Hello students, welcome to Extra Marks Foundation channel and this is part 1 of concepts through question series जहां पर हम बनाते हैं concepts को easy by solving questions on them। और ये वही concepts हैं जो multiple competitive exams में अलग-अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। So, let's see this question here। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, so question is saying कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर पे हमने एक लाइट रे नॉर्मली गिरा दी। जो लाइट रे नॉर्मली गई है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। अब ये जो प्लेन मिरर है ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये मिरर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में इस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए वो कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ मिरर का। क्या है कंसेप्ट, चेक करते हैं इसको। लेट अस से कि यहां पर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और अब हम इस मिरर को रोटेट कर दे रहे हैं। तो यहां पर इस मिरर को मैंने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप मिरर को रोटेट कर रहे हो थीटा एंगल से तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो मिरर रोटेट होगा थीटा से, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी 2 थीटा से। क्या इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चेक करते हैं। हमने ले लिया है एक प्लेन मिरर और इस प्लेन मिरर पे मैंने गिरा दी एक लाइट रे जिसको बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। जहां पर लाइट रे गिरी है वहां पर मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैं शो कर देता हूं एन से। जो इंसिडेंट रे है उसको मैंने शो कर दिया है आई से। और आपको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं शो कर देता हूं आई से, ठीक है। अब जब लाइट रे गिरेगी तो मिरर लाइट रे को बाउंस करवा देगा। तो यहां पर आपको दिख रही है रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? आई, क्योंकि हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पर अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा? आई होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मिरर को रोटेट कर देता हूं। तो मिरर को मैंने रोटेट कर दिया। लेट अस से मैंने मिरर को रोटेट किया थीटा एंगल से। कैसे? क्लॉकवाइज। अब अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा मैं तो नॉर्मल भी तो रोटेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहां पर नॉर्मल रोटेट हो गया है और नया नॉर्मल क्या है? एन डैश। अगर मिरर थीटा डिग्री से रोटेट हुआ है तो नॉर्मल कितने एंगल से रोटेट होगा? थीटा। बिल्कुल सही है। अब ये चेक करके बताएं आप कि अगर ये एंगल आई है, ये थीटा है, तो ये कितना बचा? ये बचेगा आई माइनस थीटा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जब मिरर रोटेट हो गया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी। तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैंने कह दिया आर डैश। अब मुझे पता करना है कि इस रिफ्लेक्टेड रे में कितना रोटेशन हुआ। दैट मींस मुझे यह पता करना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है। अगर मैं एक्स पता करना चाहता हूं तो मेरा काम हो गया। दैट मींस मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्स यहां पर क्या होगा? एक्स होगा ये पूरा एंगल माइनस दिस आई माइनस थीटा। तो मुझे इस पूरे एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारा नया नॉर्मल था, तो ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस नया वाला। तो जो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा नया वाला वो भी कितना होगा? वो होगा आई प्लस थीटा। तो अब क्या है? अब तो सिर्फ वैल्यूज रखनी है, सॉल्व हो गया। तो एक्स निकालने के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा एंगल जो कि है आई प्लस थीटा और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इस छोटे से एंगल को, वो क्या है? आई माइनस थीटा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको 2 थीटा। तो ये हमको समझ में आ गया कि अगर आप मिरर को रोटेट करते हो थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी? 2 थीटा एंगल से। अब कुछ नहीं बचा, अब हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं इसको। तो अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन ने हमको कहा था कि इस मिरर में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है? मिरर में डिफ्लेक्शन हुआ है 15 डिग्री।
तो मिरर में जो डिफ्लेक्शन है वो है 15 डिग्री और मुझे पता है कि रिफ्लेक्टेड रे में जो डिफ्लेक्शन होगा वो ट्वाइस होगा मिरर के डिफ्लेक्शन के। दैट मींस अगर ये 15 है तो यहां पर डिफ्लेक्शन या यहां पर एंगल कितना होना चाहिए? यहां पर एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। अब यहां पे फिजिक्स खत्म हो गई, सिर्फ मैथ्स लगानी बची है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर हमारे पास ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं और कह दूं कि tan 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है d, बेस क्या है? बेस है 2। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये पता है कि ये जो tan 30 है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/√3 विच इज इक्वल टू d/2। और मुझे d ही निकालना था यहां पर, तो d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू होगी 2/√3। और मुझे ये पता है कि ये √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 1.154। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मीटर्स। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? ये वैल्यू मिल जाएगी 115.4 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो आपने देखा कि कैसे एक बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, लाइक द वीडियो, subscribe to the channel and do not forget to share it with your friends.